तो गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल चुके हैं मॉस्को सिटी टूर के लिए। ये कंटस्काया स्क्वायर है, तो आपको दिखाता हूँ कैसे इसका व्यू। तो कुछ यहाँ से ऐसे ये स्ट्रीट्स है और यहाँ पे एक चर्च है। उसके बाद ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। फुटपाथ का सिग्नल रेड है, तो वेट कर रहे हैं गाड़ियाँ इस तरीके से। फुटपाथ का भी सिग्नल नहीं था और गाड़ियों को भी सिग्नल नहीं था, तो गाड़ियाँ रुकी है बहुत दूर वो लाइन में। देखो अब ये चालू हो गया। सामने बड़ा बस है। ये एक मेडिकल स्टोर है कुछ इस तरीके का, और यहाँ से देखो कुछ ऐसा नज़ारा है। कुछ 24/7 यहाँ पे फूड वगैरह मिलता है और कुछ इस तरीके का। और सारी गाड़ियाँ करके आगे हम लोग जा रहे हैं MTS बैंक करेंसी एक्सचेंज के लिए। करेंसी एक्सचेंज को जाते वो रहा सामने MTS बैंक, तो वहाँ पे हमको जाना है। सिग्नल रेड है, यहाँ पे फुटपाथ का भी सिग्नल रेड है और यहाँ पे अभी जस्ट सिग्नल लगा। बहुत दूर रुकते हैं गाड़ी, बहुत ही दूर। अभी यहाँ पे हम लोग MTS रशियन बैंक में आ गए करेंसी एक्सचेंज करने। आगे अभी हमको मिला है करेंसी का रेट एकदम पास से। तो करेंसी का रेट ये 87 रेट मिला है। 9:41 ये सारा रहेगा हमेशा के लिए मेरे पास। और ये अभी मेरा वॉलेट हो गया एकदम फुल। मेरे रशिया में लखपति तो नहीं हो, लेकिन हज़ारपति तो बहुत है। देखो इतना बड़ा करेंसी है। 5000 रशियन रूबल का नोट है मेरे पास। 5000 इज़ द हाईएस्ट, आई गेस 10,000 इज़ द हाईएस्ट, अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा वॉलेट हो चुका है पूरा फुल, तो 8 दिन के लिए तो करेंसी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे कॉपरेटिव है बहुत सारे। तो पहले उन्होंने जैसे मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने बोला नियत, तो उनको लगा मैं कुछ और पूछ रहा हूँ नियत लाने ना, तो फिर हमने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया। गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया। तो यहाँ पे मुझे पॉज किया था ना, हाँ, तो यहाँ पे एक इंटरप्ट आया था, कोई बेगर था शायद, और उसको पुलिस बोल दिया और वर्क कर दिया वीडियो वर्क करना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है यांडेक्स ट्रांसलेट। तो उसमें जो भी बोल रहा है तो यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी मैं इनसे बात करने का कोशिश करता हूँ। वी आर लुकिंग फॉर शॉपिंग मॉल। वी आर लुकिंग फॉर शॉपिंग मॉल। तो इस हिसाब से ट्रांसलेट करना है और उनसे बात करना है। कम्युनिकेशन होता है। तो बैंक वाली जो उन्होंने फ्रंट कैमरा से शूट करते हैं अभी। वो जो बैंक वाली लेडी थी, यही थी बैंक वाली लेडी, इन्होंने हमको चेंज करके दिया अभी, वही है। तो इस हिसाब से कम्युनिकेशन करता हूँ मैं यहाँ पे। यांडेक्स ट्रांसलेट है, रशियन ऐप है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो भी इंग्लिश में बोला रशियन में ट्रांसलेट होकर वहाँ पे जाता है। और अगर उन्होंने भी कुछ बात करना होगा तो मैं रशियन टू इंग्लिश ऑन करके उनकी बात सुन के समझ लेता हूँ। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन है। तो गूगल ने सब कुछ आसान कर दिया, तो अभी यहाँ पे कुछ मुश्किल ही नहीं है। इंग्लिश इनको आती नहीं है, सबको रशियन ही आती है। अब जाते हैं हम लोग, हमारा जो डेस्टिनेशन रेड स्क्वायर के इधर। तो वीडियो चालू रखते हैं पॉज करके। तो भागते भागते आ गए हम लोग। सारी गाड़ी हमारे लिए रुकी कंटिन्यू। यहाँ पे वॉकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, जैसे 60 सेकेंड्स फॉर वॉकिंग और 30 सेकेंड्स फॉर व्हीकल। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं कंडस्काया।
यहाँ पे भी वॉकिंग का है, कुछ इस तरीके से यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जब अभी हमारा है रेड, देखो गाड़ियाँ भी रुकी हुई है और सब कुछ रुका हुआ है। ये देखो ये साइकिल का स्टेशन, जो सारे साइकिल दिखते हैं यहीं से जाते हैं, अलग अलग कंपनी के साइकिल से, BTS BTV बहुत सारे साइकिल से। वहाँ पे भी ये भी एक स्टेशन है, वो भी एक साइकिल का स्टेशन है, वहाँ पे भी स्टेशन है। तो बस आपको, आपके पास ऐप चाहिए, कल यहाँ पे फ़ोटो निकाले थे, तो बाद में
यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। और ये जो बिल्डिंग है ये शायद 1952 का, कल मैंने बताया था, एक मिनट। हाँ, इस बिल्डिंग का नाम है एरोमेंट्री न्यूज़, बिल्डिंग का नाम है एरोमेंट्री न्यूज़। ऐसे कुछ बिल्डिंग का नाम है, बिजनेस वाला है वो। ये मेट्रो वगैरह जा रही है। अभी हम लोग सीधा जाएंगे यूज़र रिवर के पास से, फिर आएगा मॉस्को रिवर, फिर मॉस्को रिवर के साइड बैठ जाएंगे, वेट करेंगे और फिर स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे क्या करना है। यहाँ पे देखो झाड़ू वगैरह, रास्ते इतने क्लीन क्यों रहते हैं, झाड़ू वगैरह यहाँ पे लगता नहीं है। लेकिन देखो वो ये व्हीकल जा रही है ना, ये पूरा डायरेक्ट वाटर के प्रेशर से स्प्रे करती है और पूरा साफ़ हो जाता है स्ट्रीट। तो ये शायद हर 3 घंटे में ये क्लीनिंग का ट्रक चलता है और वाटर के प्रेशर से सारा क्लीन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इस बिल्डिंग का नाम मैं बताया ही देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिग्नेचर आर्ट दिख रहा है, सिग्नेचर आर्ट। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस है इतना बड़ा। सिग्नेचर आर्ट है मतलब मल्टीपल्स ऑफिसेस है, उसमें पोस्ट भी दिख रहा है, सिग्नेचर आर्ट भी है, बहुत सारे ऑफिसेस है और ये टोटल एक सिंगल बिल्डिंग है। ये जो कल शाम को देखा था, ये यूजा रिवर और मॉस्को रिवर का संगम है। लेकिन ये रिवर ऐसा दिखता नहीं कि किस तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन हाँ, वो जो प्लास्टिक का पन्नी है वो उस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब मॉस्को रिवर की तरफ भी। ये जो ग्लास है ये किसी ने डाला होगा, लोग पी लेते हैं यहाँ पे तो वैसे क्लीन होता है। देखो क्लीनिंग वाला भी से जा रहा है, डबल क्लीन कर रहे हो रोड। तो ये सारा उस तरफ मूव हो रहा है, मतलब यूजा रिवर मॉस्को रिवर ये मिल रही है, छोटी रिवर है और मॉस्को एक बड़ी रिवर है। तो ये है उसका ब्रिज। भारत हो, पर देखो ज़्यादा का बात नहीं है, टाइम नहीं है उतना। 3 आवर का जर्नी वो बोल रही थी, 1 आवर 60 मिनट्स बोल रही थी, 1 आवर 50 सॉरी 50 और 50, फिर वो 4 घंटे का था, तो 1600 रुपये का था और तो वो नहीं कर सकते।
का जर्नी स्टार्ट होता है। पीछे से हमने क्रूज़ का जर्नी स्टार्ट किया। ये रहा अपना फ्रेंड फेडरेशन का फ्लैग और चालू किया पूरे 10 मिनट्स का पूरा निकल। वो देखो वो है सेंट बैसिल कैथेड्रल। मोस्ट जहाँ पे भी रशिया का जिक्र आएगा तो वही दिखेगा आपको, सेंट बैसिल कैथेड्रल। और ये रशियन का ब्रिज, ये सीमेंट का है और वो पूरा लोहे का ब्रिज है जो पीछे मैंने बताया था वो वाला। देखो सेंट बैसिल कैथेड्रल का व्यू बहुत प्यारा है। और ये है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट बोला मैं, रेड फोर्ट को इंडिया में ये रेड स्क्वायर है। ये स्क्वायर ऐसे भी है और ये ऐसे भी है, ये पूरा रेड स्क्वायर है। तो यहाँ से वीडियो पॉज करते करते चलूँगा मैं। ये और एक ब्रिज गया पीछे। देखो यांडेक्स मैप दिखाओ जल्दी से। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बिल्डिंग है ना उसके नाम भी बताता चलूँगा। ये ऐसा होल्ड करो आप, ये कंटिन्यू बाहर। यहाँ पे एक स्टॉप लिया है और वो कुछ बता रहे हैं, रशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल है और वो बंद हुआ है, ऐसा वैसा कुछ बता रहे हैं। और ये भी कुछ है, पता नहीं ये भी क्या है, कुछ बता रहे हैं। और ये आगे का जो ब्रिज है वो भी है। देखते हैं, से बात करता हूँ।
तो ये देखो यहाँ का फन फेयर, ये सारे बोर्ड्स रेडिसन के, बड़े बड़े बोर्ड्स रेडिसन के, और यहाँ पे है मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो लास्ट वीडियो का कट कर दूंगा पोर्शन। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रशियन फ्लैग लगा हुआ है, रशियन फ्लैग लगा हुआ है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रडार सिस्टम लगे हुए हैं, एंटी मिसाइल फोटो फ्लैग लगा हुआ है, देखो इतना ज़बरदस्त है। मुझे तो इधर आके क्रेमलिन के बाद यही अच्छा लगा, रेड स्क्वायर के के बाद मिनिस्ट्री डिफेंस, जैसे अपने राजनाथ सिंह है वैसे कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा यहाँ पे। ये कोई बोट का भी स्टॉप है, देखो ये स्पेशल बोट का स्टॉप है। देखो यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता, शायद यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता, ये बोट का स्टॉप है। स्पेशल बोट है यहाँ पे, कैमरा करो सारे यहाँ पे पता नहीं वाला। Удобный сервис планирования путешествий «Успаса». Маршруты, разработанные профессиональными гидами, откроют древние тайны столицы. Покажут город с новой стороны. वो जो मेरा फ्रेंड है रशियन, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ से फिर से बताने के लिए आए थे, लेकिन वो बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, फिर से बच्चा उधर ले गया बताते, तो वो कुछ बताने वाला, तो वो भी नहीं बोला, बहुत परेशान कर रहा है बच्चा, वो अनमोल जैसा है। ये और एक ब्रिज है, और यहाँ पे भी कोई और मिनिस्ट्री है बहुत सारी। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है लंच का, तो गौरव सर खाकरा खा रहे हैं और मैं भी यहाँ पे खाकरा खा रहा हूँ। एक पार्क में हम बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे और रशियन है यहाँ पे खाकरा खाने के लिए, तो गौरव सर डालेंगे, और सारे रशियन कबूतर यहाँ पे इंडियन खाकरा खा रहे हैं। देखो ये देखो चिमनी भी, बहुत सारी स्पैरो भी आ गई है। देखो यहाँ पे पक्षी इतने फ्रेंडली है, खासकर चिमनी जो स्पैरो है वो इतनी आ रही है यहाँ पे। तो मुझे कबूतर तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन स्पैरो यहाँ पे खा रही है सारी। तो फिर हमारे लंच के साथ इनका भी लंच करा दिया। तो ये देखो बहुत सारे स्पैरोज यहाँ पे रशिया में आ रही है। ये किसी चर्च के पास है हम लोग, ये वाला, और ये पार्क है, और ये एरिया तो आप जानते ही हो। तो हमारा लंच हो चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। वो जो टॉप व्यू वाला ब्रिज है उसके ऊपर, तो यहाँ पे कोई कंसर्ट, बड़ा सा मॉस्को अर्बन फेस्ट 13 अगस्त 2 बजे। तो 2 बजे कोई नया फेस्टिवल चालू हो गया इनका फेस्ट, जिसका नाम है मॉस्को अर्बन फेस्ट। ये वो जो साइकिल से छोटी छोटी बजाने के लिए, मॉस्को अर्बन फेस्ट 13 अगस्त को 2 बजे, संडे है इसलिए। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, धीरे धीरे दिखाएंगे ऊपर का व्यू। यहाँ पे कोई शो चालू है, वो कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। Отлично, нас уже четверо, хорошо. Скажите, вас сильно пугает подобного рода вода? Маленький дочь, а? Да, ну...
अब हम आ चुके हैं यहाँ पे मीडिया सेंटर पे। तो मीडिया सेंटर में बच्चे गेम खेल रहे हैं, है ना। मीडिया सेंटर में बच्चे गेम खेल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक गेम और हो गया इसका, अब ये बच्चे गेम खेलेगी, छोटी बच्ची। अब ये बच्ची खेल रही है यहाँ पे गेम। गिर गई। अब वो दूसरे बच्चे चालू कर रहे हैं गेम। ये बच्चे का भी गेम और हो गया। ये छोटा बच्चा गौरव सर भी खेल रही है। गौरव तो अब यहाँ से निकल के हम लोग सीधा जा रहे हैं सिटी स्क्वायर। जो मेन स्क्वायर है मॉस्को का। ये बस है, ये पूरा मॉस्को सिटी का टूर कराती है। यहाँ से वो पूरा रेड स्क्वायर दिख रहा है, रेड कलर का। ये है सेंट बैसिल कैथेड्रल, जो रशिया का जहाँ पे भी जिक्र होगा ये पिक्चर में नजर आएगा हमेशा। आज संडे होने के कारण बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। ये रेड स्क्वायर के अंदर क्रेमलिन है, और वो वाइट वाला बिल्डिंग जो दिख रहा है वो बूम है। तो हम लोग मेन स्क्वायर की तरफ जाते हैं। रेड स्क्वायर में हर जगह पे घड़ी लगी जो मॉस्को का टाइम जोन 3 दिखाती है। ये सबसे फेमस सेंट बैसिल कैथेड्रल चर्च। वाइट वाला जो बिल्डिंग है वो गूम है। गूम का मतलब वो 4 फ्लोर का एक शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा सा। ये रहा इसका फ्रंट व्यू। और वो गूम के बाजू में जो ये बिल्डिंग है वो स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम, जहाँ पे वे बैक इन 16th सेंचुरी से सारा सब कुछ रखा हुआ है। और ये रेड स्क्वायर के अंदर क्रेमलिन के अंदर जो भी प्रेसिडेंट है वो रहते हैं। करंट प्रेसिडेंट पुतिन का ये घर। ये जो स्क्वायर है वो सबसे मेन स्क्वायर है मॉस्को सिटी का। यहाँ से सारा सब कुछ नजर आएगा, आके क्रेमलिन।
वो जो वाइट बिल्डिंग दिख रहा है वो नेशनल लेबोरेटरी। हाँ, इसका पीछे से ये है वॉर ऑफ हिस्टोरिकल म्यूजियम। तो ये अलेक्जेंडर नेविस्की का ये बिल्डिंग है। तो इस पीछे वाले साइड के बारे में हमने स्वैट कमांडो को पूछा। और इन्होंने बताया यहाँ पे है ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर और आर्मरी चैम्बर, जो वर्ल्ड वॉर 2 में सारे लड़े थे सोल्जर्स और लीडर्स, उनके सारे जो भी आर्मरीज थे वो वहाँ पे रखे हुए हैं। ये सारा इन्होंने बताया। और जाते जाते हम लोग यहाँ पे आए थे रेड स्क्वायर के अंदर, क्रेमलिन के जस्ट पीछे। तो यहाँ पे चल रहा है एक प्रोग्राम जो डेली 5:30 पे होता है। तो ये एक तरीके तक का ट्रिब्यूट होता है जो भी सोल्जर्स थे 1945 में जो शहीद हुए, उनके भी यहाँ पे ट्रिब्यूट है। तो यहाँ पे इनसे पूछा, इन्होंने भी यही बताया। कि जो सारे सोल्जर्स लड़े थे और सारे जो कमांडर्स थे आर्मी के, और ये बाकी का जो इन्फॉर्मेशन था इन्होंने बताया कि डेली 5:30 बजे कितने मिनट के लिए, 13 मिनट्स के लिए ये होता है ट्रिब्यूट। डेली 13 मिनट्स के लिए 5:30 क्रेमलिन के अंदर। तो ये लोग अभी भी शहीदों का दिन कोई दिन नहीं मनाते, डेली मनाते 5:30 बजे। और जो भी वॉर थी 1942 की, 42 से 45 तक, उसको ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर ही बुलाते हैं। तो इनसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, इन्होंने सारा सब कुछ बता दिया।
तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे रशिया में आइसक्रीम खाने के लिए। एक बहुत फेमस शॉप है गोम के अंदर, जो गोम बाहर से दिखाया था वाइट कलर का, वाइटिश येलो कलर का, जो भी शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए आइसक्रीम खाने के लिए और कुछ भी पता नहीं था, तो इनसे पूछा कि पहले तो आइसक्रीम वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, तो वही ट्रांसलेट करके पूछा। तो उन्होंने बताया कुछ फ्लेवर्स वेजिटेरियन, ऑलमोस्ट सारे लगभग, लेकिन बता के जाना ऐसे ही नहीं बताया। और लाइन में लगना पड़ता है, जो सारी फेमस शॉप है। तो हमने डिसाइड किया 2 लेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो इन्होंने पूछा कहाँ से हो, टूरिस्ट हो ये, इन्होंने भी सजेस्ट किया फ्लेवर स्ट्रॉबेरी और you can speak. शायद मलबेरी, ऐसे ही कुछ। Strawberry. Spasiba. और यहाँ पे कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, तो कैश में पेमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का ये है कि हम लोगों का जो इटरनरी था मॉस्को का, उसमें हमारे ये फ्रेंड है, वो ले गए कल साइबेरिया के जस्ट दक्षिण में है। तो उन्होंने थोड़ा एडिशन किया है, प्लान में चेंज किया है। तो उन्होंने बोला है कि एक लियो टोल्स्टॉय स्टेट म्यूजियम है, जो गोरकी पार्क के पास ही, उधर जाएंगे हम लोग, वो एक चेंज हुआ है। फिर उन्होंने बताया था कि सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बताए जो हमको पता ही नहीं, जैसे ये कुछ अजान कैथेड्रल, ऐसे बहुत सारे चर्चेस है, तो वो बताए। फिर चर्च ऑफ सेविनर्स पीर ब्लड, वो एक बताया। ये सारे सेंट पीटर्सबर्ग में। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई कि 2 विलेजेस जो हम लोग विलेज ढूंढ के करते हैं, तो हमको एक पीटर ऑफ करके विलेज बताया, वो 26 किलोमीटर से, आई गेस ये 40 किलोमीटर से। और पुष्किन, जो अलेक्जेंडर पुष्किन था, वो 28 किलोमीटर से, तो उसमें भी उन्होंने हेल्प की। उसके बाद हमने उनसे पूछा शॉपिंग का, तो उनको वो रशियन है, फिर भी उनको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से हो गया। और उन्होंने ये 3 चीज़ बताई। पहले तो मत मात्र उसका वो तो हमको पता ही थी, लेकिन उन्होंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया 400 रूपीज़ का, एंड दिस इज़ 700 रूपीज़, और ये 700 रुपये के हैं। और उन्होंने और 2 चीज़ें बताई कि ऑलो पोशाक शॉल ये हम ये, तो ये तीनों चीज़ें हम लोग डेफिनेटली खरीदेंगे। और कुछ गिफ्ट अगर हम लोग ला सके तो इनको भी दे देंगे कल। तो अब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे। सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस जस्ट फॉर मीन्स informative video for Indian travelers who will come to sometimes Russia, but they don't know, and this they can find this, but as I found this, but they don't know this much. So like machine learning, this machine will learn and then it will be addition to that. Like that we are doing. There is nothing, means there is no other aspect to film this today. So thank you so much. Yeah. And one more thing, so she told 2 different dishes. So tomorrow we are gonna try vareniki, which is like वो एक मोमोज मिलते हैं इंडिया में वैसे, और क्वार्क थोड़ा बहुत सिमिलर है पनीर से, वो भी कल ट्राई करेंगे। वो दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बच्चे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, यू वांट टू से समथिंग? Have a nice trip and you're welcome to Russia. Yeah. Yeah.